हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है हमारा एयर अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर वायु। तो आप सब जानते हैं हमारे चारों ओर वायु है, वायु के अलग अलग कंपोनेंट हैं जिनका अलग अलग वहाँ पर कंपोजिशन है। ये सब आपने पढ़ लिया था। हम लोग क्वेश्चन आंसर्स इसके देख रहे थे लास्ट सेशन से, तो कुछ एमसीक्यूज हमने लास्ट सेशन में देखे थे, उन्हीं को एक बार रिवाइज करते हैं, देन हम आगे चलेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स पर। ओके, तो लास्ट सेशन का क्वेश्चन था आपका, मूविंग एयर इज नोन एज, जो आपकी गतिशील वायु होती है उसको क्या कहा जाता है? ए है आपका विंड, बी है ब्रीज, सी है आपका ओजोन और डी है वाटर वेपर। ओके, तो आपने पढ़ा था कि जो मूविंग एयर होती है यानी गतिशील वायु जिसे आप कह रहे हैं, जिसके कारण मूवमेंट हो रहा है चीजों में, चीजें आपका मूव कर रही हैं, ठीक है, गति की अवस्था में आ रही हैं, तो उस एयर को आपका विंड यानी कि हवा कहा जाता है। तो वायु और हवा, वायु जब आपका तीव्र गति से चलेगी उसको हवा कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए जब कभी आपको गर्मी होती है या कुछ ऐसा काम आपको करना है तो आप क्या कहते हैं कि हवा चलेगी। हवा का मतलब क्या है? वायु को एकदम तेजी से आपको तीव्र गति से चलाना है। ओके, इस प्रकार तो इसका आंसर आपका ए विंड हो गया था। मूविंग एयर इज नोन एज विंड। ओके, 16 क्वेश्चन है आपका, एयर इज अ, एयर आपका क्या है? तो आपने फर्स्ट लाइन ही ये पढ़ी थी कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एक मिक्सचर है यानी कि मिश्रण है वायु आपका, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारी चीजें। मिश्रण का मतलब क्या होता है? इसमें बहुत सारी चीजों को आपने आपस में मिला दिया है। ओके ना, जैसे आपके पास चीनी था, पानी था, नमक है, रेत है, सबको आपने मिला दिया, तो वो क्या हो गया? मिश्रण हो गया। या फिर अगर आपने सिंपल पानी में चीनी भी डाली है तो क्योंकि दो चीजों को आपने मिला दिया है तो वो मिश्रण कहलाएगा आपका। ओके, तो इस तरह से एयर में भी बहुत सारे उसके भाग होते हैं या बहुत सारी गैसेस आपस में मिली हुई हैं। इसके अलावा वाटर वेपर है, स्मोक है, डस्ट है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपस में मिल करके वायु को बना रही हैं। क्योंकि इतनी सारी चीजें आपस में मिली हुई हैं तो इसको क्या कहा जाएगा? आपका मिश्रण कहा जाएगा। तो इसका आंसर आपका सी था, मिक्सचर यानी कि मिश्रण जिसे कहा जाता है, जिसमें मैंने आपको दो प्रकार के मिश्रण बताए थे, एक आपका समांग मिश्रण और एक आपका विसमांग। चलिए, नेक्स्ट है आपका 17, द बर्निंग ऑफ फ्यूज प्रोड्यूसेस डैश गैस। बर्निंग ऑफ फ्यूज यानी कि आपका जब ईंधन को जलाया जाता है तो ईंधन को जलाने पर कौन सी गैस आपकी निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा था कि कोई भी ईंधन जल रहा है, चाहे आप फॉसिल फ्यूल की बात कर रहे हैं या वैसे फ्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो उनको जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। चूंकि ये आपके हाइड्रोकार्बन से बने हुए होते हैं, जो कि आपने पढ़ा था। तो हाइड्रोकार्बन जब जलते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सीजन गैस इज डैश देन एयर। तो ये आपने पढ़ा था, ऑक्सीजन गैस जो होती है दैट इज हैवियर देन एयर। 19 माउंटेनियर्स कैरी सिलिंडर्स ऑफ विच गैस विद देम। जो माउंटेनियर्स होते हैं यानी कि पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, तो वो अपने साथ जो सिलेंडर कैरी करके ले जाते हैं गैस का, उसमें कौन सी गैस भरी हुई होती है? तो चूंकि आपको पता है कि हाई एल्टीट्यूड पर या ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन कम मिलती है, तो वहां पर सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके लिए वो अपने साथ क्या ले जाते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। तो जब भी उनको नीड होती है या उनको ऐसा लगता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो उस ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है? ए ऑक्सीजन। ओके, सो माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स विद देम बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी लेस एट हायर एल्टीट्यूड्स। ओके, 20 क्वेश्चन था आपका, द लेयर और ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। जो पृथ्वी के चारों ओर आपकी एक लेयर है या जिसको आप ब्लैंकेट कह रहे हैं,
एनवेलप जिसको आपने कहा था, आवरण जिसे कह रहे हैं, जो कि गैसों का आवरण है या वायु का आवरण है आप कह रहे हो, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है, यानी कि वायुमंडल। तो वायु का जो आवरण है, जो कि पृथ्वी की सतह से लेकर कई किलोमीटर तक फैला हुआ है, उसको वायुमंडल कहा जाता है। इस वायुमंडल की कई सारी लेयर्स होती हैं, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एटमॉस्फेयर। ओके, चलिए, लास्ट सेशन में हमने अपने क्वेश्चन आंसर्स भी स्टार्ट किए थे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर। चलिए मुझे बताइए, वायु का संगठन क्या है? संगठन का मतलब क्या है? क्या क्या चीजें आपको वहां पर वायु में दिखाई दे रही है? कौन आंसर करेगा? चलिए, तो वायु का कंपोजिशन, संगठन जिसे कह रहे हैं, जिनसे मिलकर वो बनी हुई है, ठीक है। तो किस किस से मिलकर के बनी हुई है? बहुत सारी गैसेस हैं, जिनमें नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा आर्गन है, बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है। और वाटर वेपर्स हैं, स्मोक है, डस्ट पार्टिकल हैं। तो ये सारे मिलकर के आपका क्या बना रहे हैं? वायु को बना रहे हैं। ओके, क्लियर? चलिए, सो एयर कंप्राइजेज वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक। ओके, तो वायु आपका किस किस से मिलकर बनी है? जल वाष्प, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, धूल और धुएं से मिलकर बनी है, या फिर इसमें ये सब पाए जाते हैं। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेस हैं, अन्य गैसेस भी यहाँ पर हैं। चलिए नोट करिए जल्दी से। लक्खी बाग बैठ जाइए जल्दी से। क्या कर रहे हो आप लोग? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच गैस इन द एटमोस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। जो आपकी एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में अलग अलग गैसें हैं, उनमें से श्वसन के लिए कौन सी आवश्यक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो श्वसन में आप लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। ओके, लिखिए। वायुमंडल की या वायुमंडल में उपस्थित आवश्यक है, आंसर में आ जाएगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है।
चलिए नोट करिए। जीआईसी कंडारा, आवाज आ रही है आपको? हैंड रेज करिए, आवाज आ रही है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग। ये आप कैसे प्रूव करेंगे कि जो जलने की प्रक्रिया होती है उसको एयर सपोर्ट करती है, यानी कि वायु की उपस्थिति में ही आपका क्या हो रहा है, आग जलने की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, तो ये आप कहीं पर भी कर सकते हैं। जैसे सिंपल सी चीज है, आपने मोमबत्ती जलाई, ठीक है, खुले में जलाई, वायु है, अब आप उसके ऊपर कोई ग्लास उल्टा करके रख दीजिए। अब क्या होगा, कुछ समय के बाद मोमबत्ती बुझ जाएगी, जबकि आपने ऐसा कुछ नहीं किया, ना आपने एयर ब्लो करी या फिर हवा चलाई, तब भी आपकी मोमबत्ती बुझ गई। तो इससे क्या तात्पर्य है कि जब आपने उसके अंदर उसके ऊपर ग्लास रखा तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी, जिसके बाद उसने जलना बंद कर दिया। ओके, सो नाउ सोल्यूशन है, प्लेस टू कैंडल्स ऑफ द सेम लेंथ ऑन अ टेबल। क्या करेंगे, एक मेज के ऊपर सेम लेंथ की, एक समान लंबाई की दो कैंडल्स यानी कि दो मोमबत्तियां आप रख लेंगे। ओके, नाउ कवर वन ऑफ लाइट बोथ कैंडल्स। पहले आप दोनों कैंडल्स को जला लेंगे, दोनों मोमबत्तियों को क्या किया, जला लिया। नाउ कवर वन ऑफ द कैंडल्स विद एन इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर। एक को आप जलाएंगे और उसको कवर कर लेंगे ग्लास टम्बलर से। आपने उल्टा रख लिया उसके ऊपर ग्लास, यानी ये मोमबत्ती थी, इसके ऊपर आपने ग्लास रख दिया उल्टा करके। देन क्या होगा, वी कैन ऑब्जर्व दैट द कैंडल कवर्ड विद द ग्लास टम्बलर गॉट एक्सटिंग्विश after some time, whereas the other candle continued burning. जिस मोमबत्ती को आपने ऐसे ही जलाने के लिए रख दिया था वो लगातार जल रही है, और जिसके ऊपर आपने ग्लास टम्बलर को इन्वर्ट करके रख दिया था या उल्टा करके रख दिया था, वो कुछ समय के बाद क्या हो गई, बुझ गई। द कैंडल गेट एक्सटिंग्विश्ड बिकॉज द एयर कॉम्पोनेंट inside of the glass tumbler which supports burning is limited. Okay, क्या हो रहा था ग्लास टम्बलर के अंदर, क्योंकि टम्बलर का आपका एरिया या वॉल्यूम जो है वो कम है, तो वहां जितनी भी एयर थी वो पहले ही बर्निंग में, थोड़ी देर तो कैंडल जलेगी ना, उतना उन्होंने सपोर्ट किया एयर कंपोनेंट ने। लेकिन कुछ समय के बाद क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी में एयर है, तो वो जो आग जलने की प्रक्रिया जिसको आप बोलते हैं, या मोमबत्ती जो जल रही थी वो बुझ जाएगी, क्योंकि वहां पर लिमिटेड मात्रा में ही क्या है, आपकी एयर है। ठीक है, नाउ most of the component is used up by the burning candle, however the other candle is getting a continuous supply of air. This component of air which supports burning is known as oxygen. Okay, तो air component की पहले उन्होंने बात की कि वायु का कोई घटक है जो क्या कर रहा है, जलने की प्रक्रिया में सहायक है, और अंत में उन्होंने बताया है कि वो जलने की प्रक्रिया में सहायक होने वाला घटक क्या है, ऑक्सीजन है। हमने हर बार कंबशन की बात जब भी की, दहन की बात की, या आपने स्वयं कई बार इतने एग्जाम्पल दिए अच्छे अच्छे, जहां पर आपने कहा कि आग जलाने की प्रक्रिया के लिए या जब भी दहन की प्रक्रिया होगी उसके लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। तो इसीलिए आपका क्या हो रहा है, आग जलाने की प्रक्रिया के लिए वायु की बात की जा रही है, क्योंकि वायु का कंपोनेंट है ऑक्सीजन, वायु में प्रेजेंट है ना, अलग से थोड़ी आप ला रहे। तो इसीलिए क्या हो रहा है, एक कैंडल जल रही है जिसके ऊपर कुछ नहीं है, वो वायु के सपोर्ट में है, या आप कह सकते हैं उसके कांटेक्ट में है, ऑक्सीजन उसको लगातार वहां पर मिल रही है, इसलिए कैंडल आपका जल रही है। दूसरी कैंडल के ऊपर क्योंकि आपने टम्बलर रखा हुआ है या ग्लास रखा हुआ है, तो वहां पर लिमिटेड सप्लाई हो गई है ऑक्सीजन की, तो इसलिए वो क्या हो गई है, बुझ गई है। ओके, क्लियर है? चलिए जल्दी से आप इसको नोट करेंगे।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। आप ये कैसे प्रदर्शित करेंगे या देखते हैं कि जो एयर है वो वाटर में डिजॉल्व है। तो मैम ये सब तो हमें पता है क्योंकि हमने बहुत सारी एक्टिविटीज देखी थी और पहले वाली भी आपकी एक्टिविटी ही थी जिसके द्वारा आप ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि एयर की आवश्यकता होती है जब बर्निंग की प्रोसेस चलती है या कंबशन जिसे आप कहते हैं दहन की प्रक्रिया जो होती है उसमें भी आपका वायु की आवश्यकता होती है यानी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्लियर। यहाँ पर भी आपका एक एक्टिविटी की बात कर रहा है जहां पर आपको बताना है कि आपने एक एमसीक्यू में भी एक क्वेश्चन पढ़ा था कि हम किन किन चीजों द्वारा ये बता सकते हैं या हम देखते हैं कि वायु में हम देखते हैं कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो वहां पर बुलबुले बनते हैं। ठीक है। उन बबल्स का फॉर्म होना या उन बुलबुलों का बनना क्या बताता है, क्या निष्कर्ष वहां पर निकाला। तो आपने बोला था मैम इसका अर्थ है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि वाटर जो है उसमें आपकी डिजॉल्व्ड एयर है यानी कि जल में आपकी विलेय वायु है, घुलनशील वायु है वहां पर। तो वही पूछ रहे हैं कि आप कैसे बताएंगे ये। तो ये भी आप एक्टिविटी से बता सकते हैं। टेक सम वाटर इन अ कंटेनर। आप एक वेसल में, एक किसी कंटेनर में, किसी बर्तन में क्या ले लेंगे, थोड़ा पानी ले लेंगे। नाउ हीट इट स्लोली ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर उसको रख लेंगे और स्लोली या जेंटली उसको हीट करेंगे। हीट करना यानी ऊष्मा देना बेसिकली। ठीक है ना। देन बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉइल, पानी उबलने से पहले क्या होगा आपका, लुक एट इनर सरफेस ऑफ द कंटेनर, वी ऑब्जर्व टाइनी बबल्स इनसाइड। आप क्या देखते हैं, ये आपने बहुत बार देखा होगा, पानी को बॉईल होते हुए सभी ने देखा है, बोलो हैंड रेज करो। पानी को उबलते हुए देखा है, पानी गर्म करते हुए देखा होगा। वेरी गुड। तो क्या होता है, बॉईल होने से पहले यानी उबलने से पहले उसमें आपको छोटे छोटे बबल्स फॉर्म होते हुए दिखेंगे, बुलबुले जो बन रहे हैं। ये क्या बताते हैं आपको, these bubbles come from the air dissolved in water. When you heat the water to begin with, the air dissolved in it escapes. This experiment concludes that air is present in the water. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये क्वेश्चन आपका MCQ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न में भी आ चुका है जहां पर आपने बोला कि पानी को गर्म करेंगे और गर्म करने पर जब पानी में बुलबुले बनते हैं ये हमें ये दिखाता है कि वहां पर एयर वाटर के अंदर डिजॉल्व थी और जब उसको हीट किया गया तो वो बाहर की ओर उठती है। ओके, क्लियर है। नोट करेंगे इसे जल्दी से, फिर आगे चलेंगे। ओके चलिए, तो हमने आज के सेशन में क्या किया, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए। चलिए आने वाले सेशन में हम कुछ और क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है और कोई भी आपका डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।